जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका खंड आ आता है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर फिलअप करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी +4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा +4 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल कांच की प्लेट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है। इसके बाद है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है। इसके बाद है, विद्युत धारा का SI मात्रक है कूलम्ब, एम्पियर, जूल, ओम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कॉन्स्टेंटन का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन का। ठीक है। इसके बाद है, Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe अभिक्रिया है संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। इसके बाद है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaOCl2। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, शुद्ध जल का pH मान है 0, 1, 14, 7। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7। ठीक है। इसके बाद है, सामान्य ताप पर द्रव धातु है लोहा, पारा, ब्रोमीन, सोडियम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है। इसके बाद है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम है धातु, आधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा? धातु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद है मूत्र का निर्माण होता है यकृत में, वृक्क में, फेफड़ों में, हृदय में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वृक्क में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कम, अधिक, दोगुनी, शून्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कम। ठीक है। इसके बाद है आपका मास्टर ग्रंथि है थायराइड, एड्रिनल, प्यूस, पीनियल काय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यूस, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथार्मोन, एड्रीनलिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है। इसके बाद है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लीशमैनिया में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिवार नियोजन की स्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टॉमी और गर्भ समापन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वैसेक्टॉमी। ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है जो आपको ओमार आंसर शीट पर फिलअप करने होते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए खंड बा है जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका उपखंड का है जिसमें आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें आपका प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी आपको v का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे v का मान कितना आएगा? v का मान आएगा 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष क्या है, यानी सबसे पहले आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है। इसके बाद है ओम का नियम लिखिए। 5 ओम के प्रतिरोध युक्त तार में 20 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रवाहित धारा का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो उसका मान हो जाएगा 2.4 एम्पीयर। कितना हो जाएगा? 2.4 एम्पीयर उसका मान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझाइए। ठीक है। ये सभी जो भी प्रश्न हैं ये आपके भौतिक विज्ञान से लिए गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका उपखंड खा भौतिक विज्ञान का है। अथवा में आपको इसी में दूसरा दिया गया है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ पे क्षमता आ जाएगी 50 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी? 2 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है। इसके बाद है उपखंड खा जिसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका प्रश्न है प्रतिस्थापन तथा योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित आपको समझाना है। पीएच मान किसे कहते हैं? अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? दैनिक जीवन में पीएच मान की भूमिका भी आपको बतानी है। जैसे अम्लीय कब होता है? जब उसका पीएच का मान 0 से 7 के बीच में होता है। उदासीन जब होता है जब पीएच मान 7 होता है। और क्षारीय कब होता है? जब 7 से ऊपर और 14 से कम होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है। इसके बाद है धातु के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का आपको यहाँ पर जो है सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। इसके बाद है अयस्क के सांद्रण की झाग प्लवन विधि का भी आपको यहाँ पे सचित्र वर्णन करना है। इसमें हम जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए, और इसके 2 उपयोग भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। अथवा में जो भी आपको दिया रहता है उसमें से आपको कोई एक करना होता है। ठीक है।
इसके बाद आपका उपखंड गा है, जिसमें आपको जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं। रक्त तथा लसिका में आपको यहाँ पे 4 अंतर बताने हैं, ठीक है। इसके बाद है वृक्क की संरचना का सचित्र वर्णन बताइए तथा मूत्र बनाने की प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझानी है, ठीक है। इसके बाद है मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। इसी में आपको अथवा करके दूसरा दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए और इसकी क्रियाविधि आपको भी समझानी है, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।